राम राम दोस्तों, आज विश्व जनसंख्या दिवस है और कुछ चर्चा जरूर होनी चाहिए भारतवर्ष को लेके, क्योंकि भारतवर्ष यूनाइटेड नेशन के हिसाब से सबसे बड़ी आबादी वाला देश पूरे विश्व में हो चुका है और ये एक चिंता का विषय है। चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि भारतवर्ष का अगर क्षेत्रफल हम जाने तो वो 2% के तकरीबन है अगर विश्व के क्षेत्रफल से कंपेयर करते हैं, और आबादी यहाँ पर सबसे ज्यादा हो चुकी है। और ये एक दिन में आबादी नहीं बढ़ गई, 75 साल लगे हैं इस आबादी को बढ़ने में। और तुष्टीकरण की राजनीति के तहत, या मैं कहूँ वोट बैंक की राजनीति के तहत, अगर इस पर कोई भी कंट्रोल नहीं किया गया तो हम दोषी किसको माने? भोगना पड़ेगा आने वाली पीढ़ियों को, और भोग रही है अभी मौजूदा पीढ़ी भी। अगर 1951 की बात करते हैं, जब जनसंख्या गणना हुई थी, उस वक्त 36 करोड़ की आबादी थी। 1961 में तकरीबन ये बढ़कर हो गई थी 44 करोड़। उसके बाद 1971 में ये हो गई थी 55 करोड़, 1981 में 68 करोड़, 1991 में 85 करोड़, 2001 में 102 करोड़, 2011 में तकरीबन 121 करोड़, और अब तो अगर कहा जाए यूनाइटेड नेशन का हवाला देते हुए तो हम 145 करोड़ के करीब पहुंच गए हैं, और इलीगल इमिग्रेंट्स को भी जोड़ दें तो हम 150 करोड़ की आबादी के पार पहुंच चुके हैं। अब क्षेत्रफल तो उतना है नहीं, आबादी बढ़ती चली जा रही है, तो जितने भी रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर बहुत भार पड़ रहा है। अब सोच लीजिए कि एक कमरे में 20 बाई 20 के कमरे में 100 आदमियों को ठूस दिया जाए और कहा जाए यही एक टॉयलेट है, इसी कमरे में आपको रहना है, सोना है, बाथरूम यूज करना है, और यही एक कोने में आप खाना बना लीजिए, तो आप सोचिए कि क्या हालात होंगे। तो सोचने का विषय ये है कि वो दौर जो अर्थव्यवस्था का सबसे कमजोर दौर था, यानी 1991 तक, यानी 1971 और 1991 तक अगर हम लगाएं, तो अर्थव्यवस्था जब हमारी सबसे कमजोर हो रही थी, तो आबादी हमारी इतनी मजबूती से क्यों बढ़ रही थी? इसके ऊपर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया, जिसके खामियाजा आज और आने वाली पीढ़ियां भुगतेंगी? आप कह रहे होंगे या सोच रहे होंगे आने वाली कैसे? अब तो टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो घट रहा है। जी बिल्कुल, TFR घट रहा है, फिर भी 2050 तक ये आबादी इस देश की 170 करोड़ के करीब होगी। 1976 में जो हमारा संविधान है उसमें 42nd अमेंडमेंट कर ये और 7वीं अनुसूची की 3री सूची में पॉपुलेशन ग्रोथ कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग जो है वो जोड़ा गया था, और इसके तहत जो है कानून बन सकते हैं। पर कुछ ऐसे चीजें साइन कर ली गई थी कुछ सरकारों के द्वारा कि एक सेंट्रल लेवल पे मजबूत कानून लाने में उसमें अड़चने आती हैं। पर वेयर देयर इज विल देयर इज वे। बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहां पे 2 चाइल्ड पॉलिसी है, पर मजबूती से वो भी लागू नहीं हो पाती है। इच्छा जरूर है, पर इच्छा के साथ इच्छा शक्ति भी होनी बेहद आवश्यक है। तो पीने का पानी, सांस लेना, जमीन जिस पे फसल उगाई जाती है, मकान, हर नेचुरल जो रिसोर्स है उसके ऊपर बेहद दबाव है। पर ऐसा तो नहीं चलेगा ना भाई। हाँ, वोट बैंक की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति, पॉपुलेशन के ऊपर कानून बने तो उसको धर्म के साथ आप जोड़ दीजिए, ऐसा तो नहीं चलेगा ना भाई। कुछ मजबूत कदम तो उठाने पड़ेंगे ना, कदम तो उठाने पड़ेंगे। ये तुष्टीकरण नहीं चलने वाला है। तो भारत के बारे में सोचना होगा, तुष्टीकरण के बारे में नहीं सोचना होगा। फिर मिलूंगी एक नए विषय के साथ, पर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक जरूर कर लीजिए, शेयर जरूर कर लीजिए, क्योंकि विरोधी मीडिया सोशल मीडिया पे बेहद एक्टिव है, जिसको भारतवर्ष के बारे में बात करनी नहीं होती है, केवल विरोध करना होता है, और हमें भारतवर्ष के बारे में बात करनी होती है। जल्दी मिलूंगी, तब तक के लिए राम राम।